कश्मीर में एक बार फिर से मौसम खराब हुआ है। जम्मू के साथ कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कश्मीर के मुकाबले जम्मू में खास तौर पे वादी चनाब और पीर पंजाल के इलाके में शदीद बारिश का इम्कान है, यानी पॉसिबिलिटी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 और 31 जुलाई को शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है, इसलिए सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल बारिश की वजह से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार और इंतजामिया पूरी तरीके से अलर्ट है। हालात पे गहरी नजर बनी हुई है। जम्मू में सैलाब और कुदरती आफतों से निपटने की तैयारियों को लेकर के बड़े पैमाने पर जानकारी सामने आई है और यही वजह है कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में 1017 ऐसे मुकामात की निशानदेही की गई है जहां पे सैलाब और दूसरी आफतों का खतरा सबसे ज्यादा है। इन इलाकों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा मुमकिन खतरे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि इन इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। ऑफिशियली जानकारी के मुताबिक कश्मीरी जोन में, कश्मीर के अंदर यानी कश्मीर रीजन में 654 हसास बहुत सेंसिटिव गांव की पहचान की गई है, जहां करीब 7,22,000 लोग इन सेंसिटिव जोन में जोखिम वाले इलाके में रहते हैं। वहीं जम्मू जोन में 10 जिले में 363 ऐसे मुकामात की निशानदेही की गई है जहां पे सैलाब या दूसरी कुदरती आफत का खतरा सबसे ज्यादा है। हालिया मौसमी सूरत हाल और तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और जमीन खिसकने की घटनाओं के बाद एहतियाती तौर पे हसास इलाकों में 1505 लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू सेंटर पहुंचा दिया गया, जबकि दूसरे खतरे वाले इलाके में इंतजामात मुकम्मल है, यानी तैयारी है। जम्मू कश्मीर में डिजास्टर मैनेजमेंट का निजाम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत काम करता है। जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सरपरस्ती सीएम खुद करते हैं, जबकि डिप्टी सीएम इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। चीफ सेक्रेटरी इस अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इसके मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पे होते हैं, उन पोस्ट पे होते हैं। सरकार ने इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। ये वो सारे इंतजाम पे बैठे हुए लोग हैं और यही लोग इन चीज़ों को चलाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों के जरिए इस तरह की तमाम तर सूरत हाल जब भी पैदा हुई है, क्या उन खतरात से निपटने की तैयारी पर इन लोगों ने फोकस किया है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कुछ है। पूरे जम्मू कश्मीर में 744 रेस्क्यू सेंटर्स हैं, एसडीआरएफ की 108 नावें हैं, आर्मी की 25 नावें तैयार हैं, 98 यानी 98 सैटेलाइट फोन्स हैं, 102 हेलीपैड इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए तैयार रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि मौसम की हर करवट पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर फौरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। जम्मू जोन में इंतजामिया ने अब तक 142 मॉक ड्रिल भी करवाई है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम से पहले उसकी ऑपरेशनल तैयारियां। इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए 138 हेलीपैड तैयार रखे गए हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत वाली स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के तहत 751 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब सवाल इतना कि पैसे हैं, लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके बावजूद लोग मर रहे हैं, बड़े पैमाने पर घर तबाह हो रहे हैं और लोगों के मालियाती या फिर जानी नुकसान बहुत ज्यादा है। सड़क और पुल, बिजली, स्कूल, एजुकेशन, सेहत, खेती, समाज, फलाह से जुड़ी हुई तमाम तर चीजें कहीं न कहीं मुतासिर हुई है। हालांकि 1033 बहाली के काम भी हुए हैं। मरकजी सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिफारिशों पर जम्मू कश्मीर के लिए 1534 करोड़ रुपए 58 लाख रुपए मंजूर किए हैं। करीब टोटल अगर देखा जाए तो 1534 करोड़ 58 लाख रुपए मंजूर कर लिए हैं और इसके अलावा डिजास्टर डिपार्टमेंट के तहत या फिर कहिए कि डिजास्टर कंपोनेंट के तहत 1431 करोड़ रुपए की स्पेशल असिस्टेंस भी मंजूर की गई है। अब इमरजेंसी कार्रवाई को और मजबूत बनाने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सभी जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 2-2 करोड़ रुपए और जम्मू कश्मीर के दोनों डिवीजन यानी दोनों डिविजनल कमिश्नरों को 1-1 करोड़ रुपए एसडीआरएफ रिलीफ जारी करने की मंजूरी दी है। अफसरान के मुताबिक हालिया बारिश के बाद झेलम दरिया और उसके मुआविन नदियां यानी उससे जो सटी हुई नदियां हैं उसके पानी के लेवल पर लगातार नजर बनी हुई है। कुछ जगहों पर पानी का लेवल बढ़ रहा है, यानी खतरे के निशान से ऊपर, लेकिन फिलहाल हालात काबू में हैं और किसी बड़े खतरे के तहत या फिर किसी बड़े बाढ़ के खतरे की बात सामने नहीं आई है। हालांकि इन तमाम तर चीज़ों के मद्देनजर या फिर इतना पैसा या इतने डिपार्टमेंट या इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए होने के बावजूद खतरा टला नहीं है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सतर्कता, बेदारी सबसे
सबसे ज्यादा जरूरी है और एडवाइजरी और गाइडलाइन का पालन भी। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया की ज्वाइंट टीमें पीर पंजाल और चुनाब वैली समेत मुतासरा इलाकों में राहत, बचाव और बहाली के काम में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में हालिया मौसम की मार के बाद इमरजेंसी की ये तैयारियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किसी भी कुदरती आफत से निपटने के लिए अब पहले से ज्यादा चौकसी है और बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात जहां पे आकर के हम बार बार अटक रहे हैं वो ये कि इंतजामिया अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है और जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर कोई छोटा इलाका नहीं है, या जम्मू जोन, कश्मीर जोन, इसके अलग अलग ज़िले हैं, अलग अलग इलाके हैं और सेंसिटिव एरियाज इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आबादी बहुत बड़ी है। इस वजह से लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहम कि आपको बेदार रहना है और जो एडवाइजरी दी गई है, जो गाइडलाइन बनाया गया है इस तरह की सिचुएशंस के लिए, उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंतज़ामिया और हुकूमत, गवर्नमेंट, महकमे का साथ दें। यकीनन ये सभी लोग इन तमाम प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमेशा से तैयार हैं और कम से कम किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे निपटने के लिए पूरी टीम तैयार है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म होगा और सूरत हाल बेहतर होगी।